दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा MJ24 न्यूज से। और आज फिर एक नए मेहमान के साथ में बीच में आए हैं आपके। और चुनावी गर्मी, चुनावी अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। सोनीपत नगर निगम का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होना है, सबको पता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई इस बार चुनाव कैसा जाएगा, आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और आज हमारे साथ में हमारे भाई सूरज जी आए हैं, सूरज जैन, जो कि एक पूरा सोनीपत के अच्छे से जानता है, सिर्फ वार्ड नहीं सोनीपत भी जानता है, और उनसे ज़्यादा चर्चा करेंगे। और सूरज जी कैसे हैं? मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले आपको MJ24 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। क्या कहेंगे, चुनावी गर्मी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल ठंड खत्म हुई, गर्मी शुरू हो चुकी है, और आपका नाम भी काफी चर्चाओं में है। मनोज जी, चुनावी गर्मी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और ये नहीं है कि गर्मी शुरू हुई है, सर्दियों में से ही चुनावी गर्मी जो है वो लगातार चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे विधायक निखिल मदान जी, और बड़े ही आदरणीय हमारे मेयर राजीव जैन जी, वो लगातार जनता के बीच रह के, लोगों को जागरूक करके, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रह के उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। वो माहौल गर्म ही है और गर्म ही चल रहा है, और बीजेपी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। आप भी चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पार्टी आशीर्वाद देगी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हम पे विश्वास करेगा और आशीर्वाद देगी, तो हम भी जरूर चुनावी मैदान में। आपकी तरफ से कोई सामाजिक ऐसा काम बताइए जिसके कारण आपको लोग जानते हैं और लोग वोट करें। मनोज जी देखिए, समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ, समाज और भाईचारे की। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश राय जैन जी, वो हमेशा समाज के बीच में रहे। उन्होंने समाज के लिए, भाईचारे के लिए हमेशा बढ़कर काम किया। कोरोना काल में जब हर आदमी परेशान था, उस समय भी हमारी एक संस्था है दिगंबर जैन महासमिति, उसके माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक गए, उनको घर बैठे, किसी विदाउट आइडेंटिफिकेशन के, हमने किसी का नाम नहीं लिया, कोई सामान लेने नहीं गया, डायरेक्ट दुकानदार के माध्यम से ही उनके घरों तक अनाज, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई। और अग्रवाल समाज से भी मैं जुड़ा हूं काफ़ी लंबे समय से। भाईचारा, देखिए मैं एक चीज़ पे गर्व करता हूं कि मैं महाराजा अग्रसेन का वंशज हूं। सौभाग्य से मैं जैन कुल में जन्म लिया है, और 36 बिरादरी मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार, भाईचारे और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितना संभव होता है हर सामाजिक कार्य में हम भाग लेते हैं और समाज और भाईचारे के साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया, ये क्योंकि एक अच्छी आपकी सोच है जो समाज को साथ में लेके चलने की है। अब ये बताइए, बिना सोचे समझे जी, आपके वार्ड की 3 ऐसी गलियां बता दीजिए जो बरसात के समय भरी हुई थी। देखिए आप देवनगर, इसमें सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवनगर में आप कभी भी आ जाइए, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है। मिशन चौक पे जाइए, जहाँ से हमारा वार्ड मूलतः कहते हैं कि प्रारंभ होता है, वहाँ आप जब भी बारिश होगी पानी भर जाता है। आप भरतपुरी में चले जाइए, पानी की, सीवर की, वहाँ तो बिना बारिश के ही पानी का जल भराव रहता है। सीवर की समस्या मेरे ख्याल से पिछले बहुत लंबे समय से उसका वो नहीं हुआ है। अब शायद वहाँ कार्य चल रहा है और कह रहे हैं कि वो समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके की पाइपलाइन डाली गई है। अगर आप चुन के आते हैं जी, जनता आपको चुनती है जी, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? प्रायोरिटी पे सबसे पहला काम? देखिए मेरा जनता के लिए सबसे पहले मेरा एक ही मेरे मन में, जो मैं इतने लंबे समय से देख रहा हूँ, लोगों को निगम के धक्के खाने पड़ते हैं। कोई भी काम है, उनको कहते हैं भाई हमारा काम करवा दो। मूल जो पहली जो सीढ़ी होती है जनता की निगम के अंदर, वार्ड के अंदर, वो होता है पार्षद। वो पार्षद के पास जाते हैं अपनी समस्या के लिए। अगर उनको उस कार्य के लिए बार बार अगर निगम के धक्के खाने, 10 आदमियों को एक लेटर टाइप करवा के उस पर साइन करके 10 आदमियों को जाके अफसर से मिलना है, काम करवाना है, MLA को फोन करना है, मेयर को फोन करना है, तो पार्षद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मेरा मानना ये है, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी भी आदमी को, मेरे वार्ड के अंदर के आदमी को निगम के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वो मेरे तक मैसेज पहुंचा दे, उनका कार्य हो जाएगा।
क्या आपको पता है पार्षद का बजट कितना होता है, या बनने के बाद में पता चलेगा? देखिए, मैं पार्षद नहीं हूँ। पार्षद का बजट क्या होता है हमें इतना पता है कि जो भी कार्य होता है, पार्षद जो है मीटिंग के अंदर अपना कार्य रखता है कि मेरा ये वार्ड में काम होना है, उसके टेंडर लगते हैं, वो काम करवाया जाता है। लेकिन उसके पीछे नीयत होनी बहुत जरूरी है। अगर आप टेंडर ही नहीं लगवाएंगे, आप कार्य को रखेंगे ही नहीं, सिर्फ ये कहने से कि भाई हमारा वार्ड सक्षम वार्ड है, गलियां बनी हुई हैं, नालियां नहीं है, सीवर लाइन बिछी हुई है, पानी की लाइन बिछी हुई है, इससे काम नहीं हो जाता। गलियों की हालात देखो, एक गली बनी 10 साल पहले बनी थी जी, लेकिन आज वो टूटी हुई है। देखो, हर आदमी ये नहीं है कि घर से गाड़ी में बैठा और चला गया, लोगों को टू व्हीलर पे भी घूमना, तो उन गलियों में से निकलना होता है। आप उन गलियों में चलोगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर आप खुद जाके घूमोगे तो स्कूटी बाइक खड़खड़ करती चलेगी, वो मतलब जिसकी उम्र 10 साल की वो 5 साल में खत्म हो जाती है। क्या आप चाहेंगे कि भाई जो आपके वार्ड के लोग हैं जी, वो हमेशा, जैसे अक्सर देखा जाता है कि भाई एक बार गली बना दी, फिर उसके बाद में तोड़ के चले जाएंगे कि भाई इसमें पाइप डल रही है, फिर बनेगी, फिर उसके बाद में और कुछ हो रहा है, इनके तोड़ने फोड़ने का ही काम चलता रहेगा। मनोज जी, मैंने वही कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए नीति और नियत। देखो, हमें पता होता है पार्षद अगर अपने वार्ड के अंदर घूमे, लोगों के बीच जाए, घर बैठ के नहीं होता काम, लोगों के बीच जाए, बीच बुलाने से नहीं जाया जाता कि आपने मुझे बुलाया तो ही मैं जाऊं। हम वोट लेने के लिए भी तो जाते हैं, इलेक्शन के समय भी तो जाते हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे संसद का इलेक्शन हो, चाहे मेयर का इलेक्शन, हम उस समय वोट मांगने जाते हैं ना। उसके बीच अगर हम जाए, असली काम तो है कि इलेक्शन से पहले जनता के बीच आपको स्वतः जाना, खुद जाना, बुलाने पे नहीं जाना। अगर आप जाओ तो आपको सारी समस्याओं को पता चल जाएगा कि कहाँ तो कूड़े के ढेर लगे हैं, बिल्कुल, कहाँ सफाई हुई है नहीं हुई है। छोटा सा वार्ड है, चंद एरिया में अगर आप टू व्हीलर पे अगर अपने वार्ड में निकलोगे, मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो अगर मैं स्कूटी उठाकर अपने वार्ड में निकलूं तो 15 मिनट 20 मिनट में पूरे वार्ड का चक्कर लग जाएगा। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि सफाई वालों ने सफाई की या नहीं की। आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा, लोगों की समस्याएं भी जान लोगे, तो सभी कार्य स्वयं हो जाएंगे। आप नारियल फोड़ने में विश्वास करेंगे या काम होने में? देखिए, नारियल अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया जाता है। ये देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक पार्टी है और भगवान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। नारियल जो फोड़ा जाता है, नारियल किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले नारियल फोड़ के प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक शुभ कार्य होता है, कोई भी नया कार्य, हम मकान बनाते हैं तो भी हम नींव जब रखते हैं तो ये सारे कार्य करते हैं। तो नारियल फोड़ना तो उस चीज को कहते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई नारियल फोड़ के उसका शुभारंभ कर दिया, लेकिन है ना, फिर बाद में बनने में काफी समय लग जाता है। इनके दूसरा नारियल फोड़ने से पहले उसके एक कार्य को पूरा करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, होना तो ये चाहिए, अगर ये नारियल अगर 5 साल के कार्यकाल में, मैं तो 5 की कर रहा हूँ, वो तो गए 15 है, अगर गिने जाए, मैं अपने वार्ड की बात करूं, जो पहले 23 वार्ड था जब मैं इसमें नहीं आता था, उसके बाद हमारा निगम बनने के बाद हमारा जो एरिया है वो वार्ड में आया, तो अगर 5 साल पूरे अगर निरंतर कार्य चलते रहे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आज नारियल यहाँ फूटा है 2 दिन बाद वहाँ फूटा है। पहले आप एक कार्य को प्रारंभ करो, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करो, तब जाके दूसरे कार्य को प्रारंभ होना चाहिए। और आपने देखा होगा, हमने देखा है, आपने भी, अगर लोगों के बीच आप जाएंगे, आप पता करेंगे, बात करेंगे, लाइट लगवानी है जी, कहीं तो 20-20 लाइट लग जाती है एक गली में, किसी गली में अंधेरा होया रहता है, इसलिए कहा जाता है कि लाइट नहीं आई जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इलेक्शन के समय में 5 साल जो आदमी गायब रहते हैं, 2 महीने में एकदम सब कुछ आ जाता है कि मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे को फ़ोन करो, सारी चीज़ें आ जाती है, मैं अवेलेबल हूँ। भाई 5 साल जब आपको लोग ढूंढते रहते हैं पार्षद को, मेरा मानना यह है कि पार्षद को गायब नहीं रहना चाहिए, पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, बीच में रह के ही कार्य करना चाहिए। आपसे मिलना बाद में आसान रहेगा या मुश्किल? देखिए, मैं क्योंकि इलेक्शन के समय तो सब हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि भाई मुझे वोट दो, हर एक के घर तक पहुंच रहती है, उसके बाद पार्षद ही गायब हो जाते हैं। देखिए,
मैं हमेशा आज भी, अगर मैं ये नहीं कहता कि आगे क्या होगा, हम आज भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, भाईचारे के बीच में रहते हैं, मंडी क्षेत्र में ही रहते हैं। शाम को तो मैं ज़्यादातर मंडी क्षेत्र में ही रहता हूँ। और कोई इंसान आज तक के इतिहास में ये नहीं कह सकता हमने फ़ोन मिलाया, उठाया नहीं या मिले नहीं। पब्लिक के बीच में है, समाज के बीच में है, भाईचारे के बीच में है और उन्हीं के बीच में रहेंगे, गायब नहीं होंगे किसी भी तरीके से। अगर हमारे चैनल की तरफ से आपके बनने के बाद में कहीं अगर कमी नजर आती है जी, तो हमारे बात पे आप एक्शन लेंगे या हमारी बात को दबाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं दबाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, और पार्षद कोई भी नेता हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो विधायक है निखिल प्रधान, हमारे वार्ड की अगर मैं बात करूँ, सक्षम वार्ड है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है जी, सभी सक्षम लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, व्यवसाय करते हैं सभी तरीके से। वो विधायक जी के भी पहुंच में है सीधे, और हमारे आदरणीय मेयर साहब की भी पहुंच में। दिक्कत क्या आ रही है कि लोग सीधे वहीं फोन कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं नहीं होऊंगा तो आदमी ने तो काम करवाने है ना। बिल्कुल। आपने मुझे कोई काम कहा जी, करूंगा, हो जाएगा जी, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आदमी कब तक परेशान रहेगा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी पिछली जो गर्मियाँ थी हमारे मंडी क्षेत्र में, पुरानी तहसील जो है उस क्षेत्र में, मंडी का जो हमारे वार्ड का क्षेत्र था, लाइट ने बहुत परेशान कर रखा था। रात को 10 बजे लोगों ने ग्रुप में मैसेज डाला कि जी लाइट परेशान है, ट्रांसफार्मर जल गए। हमारे विधायक जी 11 बजे रोड पे आ चुके थे मंडी क्षेत्र। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। और जब तक आ गए थे तक की बात नहीं है जी, उस लाइट को ठीक करवा के, ट्रांसफार्मर लाइट को चालू करवा के तब वो गए थे। तो पब्लिक के बीच में रहना ये होता है। बिल्कुल। पार्षद कैसे रहता है क्या नहीं, वो जो करंट में है वो बता पाएंगे। मैं तो अपनी जो मेरी सोच है, अपनी जो सोच है, मेरा मानना ये है कि पार्षद वही जो पब्लिक के बीच में है। बिल्कुल। इसके अलावा अपने वार्ड की और क्या समस्याओं पे चर्चा करेंगे? किस चीज को अपने आप और समझते हैं कि भाई इन समस्याओं पे काम करना जरूरी है? देखिए, सबसे पहला जल भराव, लाइट, पीने का पानी और निकासी का पानी। क्या इन समस्याओं से लड़ पाएंगे आप? बिल्कुल। अगर नीति और कोई प्लान है तो देखिए, सिर्फ ये कहने से और ये करने से कि जी रिपेयर की आवश्यकता है, मैं ये कहता हूं कि आज ये कहने से कि जी सिर्फ रिपेयर की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। आज रिपेयर की आवश्यकता नहीं हुई है, या आज नई लाइन की आवश्यकता नहीं हुई है, ये आवश्यकता तो पुराने से है। ये शहर पुराना बसा हुआ है, ये क्षेत्र पुराना बसा हुआ है। ये आज जब वो लाइन ब्लॉक हो जाएगी तो समस्या नहीं है। जब हमारे पास इंजीनियर, हमारे पास सारी मशीनरी है, सबको, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उस पे नियत से कार्य करने की आवश्यकता होती है कि उनसे जाके बात करना कि एक समस्या चल रही है। देखो, बारिश के समय में याद आता है कि सीवर साफ करवाने हैं। बारिश से पहले का भी तो समय है इस बात को सोचने का कि कल को ये समस्या आएगी। कई गलियों के अंदर लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है जी। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं कि अभी रात को राउंड लगा लें? बिल्कुल। अपने वार्ड की गलियों घर है, वार्ड क्या होता है? मैंने आपको ये क्या कहा, जन्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। जहां आज पैदा होके इंसान बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, उन गलियों में अगर किसी को घूमने से डर लगता, और वो राजनीतिक आदमी को, राजनीतिक मतलब पार्षद जो राजनीतिक आदमी हुआ, राजनीतिक सीट, बिल्कुल, अगर उसको जिन गलियों में घूम के वोट मांग रहा हो, उनको वहां सबको जानता भी है। अगर उन गलियों में से जाने से डरेगा, वो तब डरेगा जब वहां उसने कुछ कार्य नहीं किया होगा। बिल्कुल। अगर उसने कार्य किया होगा तो वो बिल्कुल नहीं घबराएगा जाने से। सही बात है। और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं दर्शकों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि इलेक्शन का समय है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे 22 के 22 वार्ड, मेयर, बड़ी ही प्रचंड बहुमत से हमारा मेयर भी बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। 22 के 22 वार्ड भी हम जीतेंगे। चेहरा कोई भी हो,
इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। कमल का फूल को सिर्फ आपको याद करना है। नाम बदले जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी, जिसको भी टिकट मिले, जो भी कमल के फूल का आशीर्वाद जिसको मिले, उसको भारी से भारी बहुमत से जिताएं। यही सबसे अनुरोध है और अपील है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाए, 22 के 22 पार्षदों को जिताए, ताकि सोनीपत का सही तरीके से विकास हो। लेकिन एक चीज अंत में जरूर कहना चाहूंगा, चुने उसी को जो आपके बीच में रहता हो, उसी का साथ दे जो आपके साथ रहता हो, उसी को आप वोट दे जो आपके वोट की सही मायने से कदर रखे। बिल्कुल। तो दोस्तों बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, और ऐसी ही ताज़ा खबरें आप तक लेके आते रहेंगे और नए नए मेहमानों को आपसे मिलवाते रहेंगे। अगर आपके सूरज जैन जी के लिए कोई सुझाव या शिकायत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा, जय हिंद।